देखिए, आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है रेवाड़ी के ऐतिहासिक स्कूल होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की, जो पिछले 46 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह रहा है। और कहें कि इतना पुराना स्कूल है कि इस स्कूल से निकल करके न जाने कितने लोग कहां कहां पहुंचे हैं, बड़े बड़े ओहदों में हैं। और ये हमने आपको तस्वीर दिखाई होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की, और मेरे सामने जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और आज आपको इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेकर के चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस स्कूल के बारे में आज आपको बड़े विस्तार से बताएंगे। क्योंकि देखिए, अभिभावक यहाँ पर आने लग गए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आज जो यहाँ पर आयोजन है, क्या आयोजन है, पूरा आपको दिखाएंगे। और ये मेन गेट हम आपको दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का जो ये पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर चलेंगे और ये मेन गेट से आज हम शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की किस तरह की तस्वीर है जो ये आयोजन हो रहा है। देखिए, आप बाहर की सजावट को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेलकम बाकायदा होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की ओर से अभिभावकों का किया गया है, और बहुत सारी जो है तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। और ये देखिए किस तरीके से बच्चों के जो चित्र है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके हाथ से जो तैयार किए गए हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया है। उस एग्जीबिशन में जो जो स्टॉलें हैं, जो जो प्रतिमाएं जो यहाँ पर लगाई गई है, जितनी भी स्टॉलें, वो आपको हम बारी बारी दिखाएंगे। वेलकम गेट हम आपको दिखा रहे हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का। अभिभावकों का यहाँ पर घुसते वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है, और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। और आज जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम चीज़ें आपको बारी बारी दिखाएंगे। सामने देखिए एग्जीबिशन का एक बड़ा बोर्ड होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की ओर से लगाया गया है, और ये तमाम बच्चों ने, जो यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ आज एग्जीबिशन लगाया। इस एग्जीबिशन के बारे में बड़े विस्तार से आपको दिखाएंगे कि कितनी विशाल प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और एक एक प्रदर्शनी का मतलब क्या है। ये देखिए, ये हम आपको पेंटिंग दिखा रहे हैं घुसते के साथ में। जैसे हम स्कूल के वेलकम होने के बाद पहले गेट पे घुसते हैं तो यहाँ बच्चों के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग जो एक से बढ़कर के एक यहाँ पे बनाई गई है। इस बच्ची से पूछते हैं, क्या नाम बेटा आपका? My name is Aradhya from class 7 ये Varman. जो आपने आज प्रदर्शनी लगाई है, Yes. क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करें। Yes. See this. These are the jewelries अच्छा, made by me. Firstly, I take a bukram cloth and paint its base. Then I make a different type of then I make a different type of designs to hair. ये आपने कृष्ण जी की प्रदर्शनी, ये पेंटिंग आप लोगों ने बनाई है? हाँ, सारे बच्चों ने मिलके बनाई है ये कितने सारे। बच्चों का ग्रुप आपके साथ काम कर रहा था? Almost 15-16. तो ये देखिए, ये हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर, क्योंकि कहें कि होली चाइल्ड स्कूल जब कोई काम करता था उसका एक अलग अंदाज, अलग तरीका होता है। और ये प्रदर्शनी हमने आपको बहुत सारे स्कूलों की प्रदर्शनी समय समय पे दिखाई है। एक आप देख सकते हैं कितना, यानी कि नियम के साथ, कितनी शालीनता के साथ, कितने तरीके के साथ यहाँ बाकायदा जो है बहुत सारी स्टॉलें यहाँ पे लगाई गई है। तमाम एक एक चीज़। मैम, आप टीचर हैं या अभिभावक हैं? हाँ जी, टीचर है, अभिभावक हैं? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हैं? हाँ जी। तो देखने आए आज होली चाइल्ड स्कूल में प्रदर्शनी लगी है, क्या क्या किस तरीके से देखें? बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छी क्रिएटिव किया हुआ है बच्चों ने, बहुत ही डिफरेंट तरीके से ना बच्चों ने बनाया हुआ है। और देखकर ऐसे लग रहा है कि ये बच्चों ने खुद बनाया है या रेडीमेड है। इतना सुंदर काम बच्चों ने किया। तो आपको लगता है जो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, हाँ जी सर, तो आपको लगता है यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी एक पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डेवलप किया जाता है। जब इतनी सारी क्रिएटिविटी बच्चों ने खुद की हुई है तो ये सब कुछ बता रही है। तो आपका कौन पढ़ता है, बेटा बेटी? बेटी है सर। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। 6th क्लास में इनकी बेटी पढ़ती है। और ये देखिए, कहें कि बता रहे हैं कि अभिभावक एक से बढ़कर के एक क्रिएटिव यहाँ पर देखिए बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। ये एक से बढ़कर के एक के किस तरीके से यहाँ पर जो है अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता है इस स्कूल में आने के बाद। और ये स्कूल जिस तरीके से अपने बच्चों को तैयार करता है, पढ़ाता है, उसका एक अलग ही, यानी कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया। शुभ नाम बेटा आपका? आरिफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। ये आप लोगों ने बनाया है? यस सर, यस सर। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए तो बता सकते हो क्या है ये? सर ये कलर टोन आर्ट है, इसको बनाने में हमें लगे थे 8 महीने।
अच्छा। हाँ, पहले हमने पूरे पेंसिल से इसको ड्रॉ करा, पूरे एक एक लाइन, ये हर एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ रखी है इसमें। उसके बाद हमने इसमें कलर, एक कलर की 3 शेड बनानी है। उसके बाद हमने हर शेड को एक एक करके कलर करा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमें फ्री पीरियड मिलता रहा, हमने इसको कलर करता रहा और पूरी हो गई। ये मेहनत उन बच्चों की है, तैयारियां हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय। टीचर है आप या अभिभावक? मैं टीचर हूँ। टीचर है। क्या कहेंगे, आज जो प्रदर्शनी लगी है तो लगा कुछ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को तैयार करने सर में? बच्चों को तैयार करने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये मैंने ही कराया है इनको, मेरी गाइडेंस में ही हुआ है ये काम। और इसको पेंटिंग बनाने में 6 मंथ लगे हैं। और बच्चे तो एक मिट्टी जैसे होते हैं, उसको तराशना, शेप देना हमारा काम। बच्चे वाकई में मिट्टी होते हैं, उनको तराशने का जो काम होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। आप अभिभावक हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखने आए, आपका बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है? बेटी पढ़ती है सर। क्या कहेंगे, आज जो प्रदर्शनी लगी है देखा कुछ आप लोगों ने? सर बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया हुआ है, बहुत बेस्ट है। इससे पता चलता है कि होली चाइल्ड स्कूल में कुछ बेटर कराते हैं, जिससे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और आज वो प्रदर्शनी करके हम पेरेंट को भी दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत तो होली चाइल्ड स्कूल तो पिछले 46 सालों से यानी कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में है। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको लगता है रामलाल सचदेवा जी ने जो पौधा लगाया था हाँ जी, अलग जगाने के लिए, आज कहीं उनके बच्चे अनिरुद्ध जी है या और है कांता सचदेवा जी है, वो तमाम लोग सक्सेस हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल है जी। अपने पूरे रेवाड़ी में बहुत ही बेस्ट स्कूल है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्कूल होली चाइल्ड है। बहुत बढ़िया स्कूल है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं रेवाड़ी से है जी। तो ये रेवाड़ी से हैं। ये चीजें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीके से बच्चों ने जो मेहनत की है। ये देखिए, ये बच्चों की एक आर्ट दिखा रहे हैं। देखिए गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पर ये बच्चा तैयार कर रहा है। बेटा एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखिए, ये गणेश जी की प्रतिमा को हूबहू बनाने की कोशिश यहाँ पर, ये देखिए कृष्ण जी की मूर्ति की यानी कि यहाँ पे बनाने की तैयारियां, किस तरीके से पेंटिंग यहाँ पे की जा रही है। और ये छोटी सी गुड़िया देखिए गणेश जी में कलर यहाँ पे कर रही है। बेटा क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका। तो ये हाथ से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पेंटिंग पूरी आपकी बनाई हुई है ये? हाँ जी। कितना टाइम लगा आपको? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गया। अब कुछ लगता है कि अचीव किया आप लोगों ने? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, वाटर कलर्स में पेंटिंग्स वगैरह, मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब तो ये तमाम जो बच्चे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग तरीके से। देखिए अब आपको ये प्रदर्शनी दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर म्यूजिक का बकायदा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैंड म्यूजिक करिए, बकायदा एक एक प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर तमाम तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और इन्हीं बच्चों से जानेंगे, आप गाइड कर रहे हैं यहाँ? Yes, sir. क्या चीज थोड़ा सा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे? Sir, this is Apollo 11. Sir, in this mission, Saturn V rocket was used. Sir, this was the powerful rocket ever built. Its height was 363 feet and 111 meters. It was taller than the Statue of Liberty. There are its subpart. This is command module. It is also known as Columbia. It is the house of astronaut. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? Sir, 7th. 7th में? Yes, sir. कितना टीम वर्क आप लोगों का, कितने लोगों का टीम वर्क? Sir, 4. 4 लोगों का टीम Yes, वर्क। sir. कितना दिन लगा ये प्रिपरेशन में पूरा? Sir, 10 days. 10 डेज के अंदर। और ये देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं ये तस्वीरें, ये आज के हमारे बच्चे हैं जिनको तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से रॉकेट जाएगा और किस तरीके से तमाम चीजें। आप क्या चीज बताना चाहते हैं? This is thermoelectric generator. In this project, we generate the electricity by the changing of the temperature. One side heat and one side cold that generate the electricity. And there will be in car pollution. We collect and we generate the electricity by the pollution. यानी कि पोल्यूशन से बचने का रास्ता आप लोगों ने बताया। Yes, sir. तो ये देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए कि आँच भी जल रही है, बर्फ भी है, तो पोल्यूशन से किस लिए से, यानी कि हमारे पर्यावरण को जो बचाना है उसके बारे में बड़े विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। और यही जब अभिभावक यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे और हम कोशिश करेंगे स्कूल के जो डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, वो यहाँ पर हमें मिले और ये अलग अलग तरीके से जो एग्जीबिशन देखिए यहाँ बाकायदा तैयारी पूरी की गई है। और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे इन पर पूरा पेन करें, हमारी बजाय इन तमाम बच्चों ने जो मेहनत की है उनको बड़े विस्तार से, बड़े बारीकी से एक बार दिखाएं कि आखिर ये बच्चे क्या समझाना चाहते हैं अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से, अपने एग्जीबिशन के माध्यम से। क्योंकि इन बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। तमाम बच्चे ये बताना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये होली चाइल्ड स्कूल के बच्चे हैं और किस तरीके से होली चाइल्ड स्कूल में इन बच्चों को तैयार किया जाता है,
क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? और आज जो भी आएगा इस प्रदर्शनी को देख करके जाहिर है उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा अभिभावक कि अगर हमने अपने बच्चों को होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ाया है तो वाकई यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है, उन बच्चों की ग्रोथ की जाती है। क्या समझाना चाहते हैं? गवर्नमेंट फंड के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, जो कि हमारे पे 1 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इसमें हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और ये पूरा इनको वो करती है, इंट्रोड्यूस करती है, हमारे पूरे ईयर के लिए चलता है। और इसके हमारे मनमोहन सिंह जिन्होंने इकोनॉमी को ग्रोथ करी थी, उसके लिए हम इनको रिस्पेक्ट के लिए हमने लगा रखा था। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। और टैक्स जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सुना आपने, देखिए पूरे बजट को किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये जो बजट पेश हुआ है उसको किस तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से, ये सब तमाम चीजें आप क्या बताना चाहते हैं? Sir, here we have presented a project of outsourcing in which mainly industries are practicing for the cost reduction and improving in technologies and also fulfilling the dreams of maximum profit with minimum cost. Nowadays, India has become a hub of outsourcing because of cheap labor and skilled manpower. Here we have taken an example of cloth manufacturing industry to present the real meaning of outsourcing. Actually, you can see that there is a... तो सुना आपने, बच्चे बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री को कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट, तमाम चीज़ें, यानी कि इन बच्चों ने जो बाकायदा प्रदर्शनी लगाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इन बच्चों ने जो स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। वाकई कैमरे के जरिए तमाम प्रदर्शनी तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी HR न्यूज़ कोशिश करेगा आपको एक एक प्रदर्शनी की दिखाए। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इन बच्चों ने जो मेहनत की है उसका आउटपुट होना चाहिए। ये तमाम देखिए, तमाम हमारे शरीर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनसे जानेंगे क्या समझाना चाहते हैं बेटा। दिस इज़ अबाउट कैंसर। एविसिन डी जो ड्रग है जिस पे अभी काम चल रहा है और फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कैंसर को ठीक करने के लिए। तो हम यहाँ पे, हमारा मेन मोटिव है कि लोगों को कैंसर के बारे में बताना कि कैसे होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्मफुल डिजीज़, बट स्टिल अगर हम इसको प्रिकॉशंस पहले से ही ले और अपने आप को ठीक रखें तो हो सकता है ठीक। सुना आपने इस बच्ची को, ये वो बीमारी के बारे में बता रही है जो कहें कि पूरे देश के लिए नासूर है, कैंसर। और कैंसर से न जाने कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने घर तबाह होते हैं, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उसके बारे में बाकायदा एक एग्जीबिशन लगा करके, प्रदर्शनी लगा करके बताने की कोशिश की गई है इन बच्चों द्वारा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। हर एक प्रदर्शनी का मतलब यहाँ पर है और जो अभिभावक आ रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों ने मेहनत किया है। आखिर बच्चा बताना चाहता है तो उन प्रदर्शनी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। और ये सैकड़ों की संख्या में स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तमाम बच्चे जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का ये सिला है कि आज जो ये प्रदर्शनी लगी है ये बताने के लिए है कि आखिर ये प्रदर्शनी लगा करके बच्चे क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन बच्चों की जुबानी जानेंगे। गुड मॉर्निंग सर। अनुश्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। यस सर। ये जो लगाया है, कम शब्दों में क्या मैसेज देना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर। दिस each and every project and model is representing different kind of things. This is the Mesopotamian civilization, our history project, the most popular civilization, which represents the different type of cards, priest king, ornaments and tools of that civilization period used by the people of that era. The next project is about judiciary. Our judiciary popular means the country's judiciary, which represents that in 2014 our Supreme Court told that our judiciary is not blindfolded anymore. It will give each and every jurisdiction without discrimination and impartiality. This is the project which tells us about the SAARC, means the South Asian Association Regional Cooperation, which these countries togetherly signed on 8 December 1985. In this cooperation, each percentage is deprived. तो ये गुड़िया हमें बता रही है एक एक प्रदर्शनी के बारे में। जैसा हमने आपसे कहा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोशिश हम करते हैं कि हमारे दर्शकों तक तमाम जो है ये प्रदर्शनी एग्जीबिशन के बारे में, एक एक स्टॉल जो लगाई हुई है बच्चों ने, उनके बारे में, क्योंकि देखिए इन बच्चों ने जो मेहनत की वो आपको मेन गेट से पता चल जाएगा कि इन बच्चों ने किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ किया है, एक एक मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों की प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई है और उसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो हम आपको प्रदर्शनी दिखाते हैं कि HR न्यूज़ के कैमरे ने भी बहुत कम इस तरीके की प्रदर्शनी देखी है। और ये जो स्कूल है, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पिछले 46 वर्षों से लगातार, कहें कि आज भले ही स्कूल के जो फाउंडर हैं रामलाल सचदेवा जी, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने रेवाड़ी में शुरुआत की थी
मैंने उनसे संपर्क किया था, बहुत कुछ मैंने लोगों से जाना था उनके बारे में और मैं बाकायदा उन्होंने मिला था। तो उनका एक ही एम था कि हमारा समाज शिक्षित हो, बच्चे शिक्षित हो, देश का उज्जवल भविष्य है। और जो पौधा उन्होंने लगाया, किस तरीके से आज वो कहें पूरा वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ यानी कि बना है। और ये मेहनत कहीं ना कहीं जो ये बच्चों ने बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रदर्शनी लगा करके कि किस तरीके से तमाम बच्चे यहाँ पे मेहनत किए, उन्होंने एक एक चीज़ का मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तमाम बच्चों से हम बात भी धीरे धीरे करेंगे, अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए एक एक चीज़ के बारे में बच्चे यहाँ गए, बहुत सारी करीबन 30 से 40 यहाँ पे स्टॉलें यहाँ पे लगी हुई हैं और तमाम स्टॉल पर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो अब आपको यहाँ दिखाएंगे यहाँ किस तरीके से क्या चीज़ है, ये बच्चों की जुबानी जानेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हो बेटा? Good morning, sir. This time we have prepared 2 types of powders. This powder is the memory booster and eye booster, and this is calcium. मेमोरी को बूस्ट करेगा? Yes, sir. कैसे? And actually, it consists of almonds and walnuts, which are really good in boosting memory, and it also consists of fennel seeds, which really are very good for the memory, and it also helps in the vital development of brain, which is very good for you, and in the improvement of eye vision. Walnuts and almonds are there as they are rich in vitamin E and omega-3 fatty acids. As we all know that vitamin E is very good, so these powders are very good. These powders are free from any harmful. ये पाउडर देखिए जो बता रहा है कि आपकी मेमोरी को, आपके तमाम चीज़ें यानी कि किस तरीके से बूस्ट करने के लिए इन बच्चों ने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। जड़ी बूटियों के बारे में भी यह बताया गया है, सौंफ, इलायची, हमारे ये देखिए तमाम चीज़ें। कैमरा पर्सन से कहीं बार दिखाएं, गुड़ का महत्व यानी कि बताया गया है, किस तरीके से इमाम दस्ता लगा हुआ है, छोटा कूटते हैं। मैम थोड़ा सा मैसेज देंगे आप बच्चों को? हाँ जी सर। क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं अपनी वैदिक टी के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी अभी हमने कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ी थी उसके लिए सबसे अच्छा हमारी वैदिक टी है। इसमें सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है अकॉर्डिंग टू खांसी, जुकाम, सर दर्द और हमारा जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारी रिलैक्स करने के लिए देखिए बहुत बड़ी यानी कि वैदिक यानी कि अभी जब कोरोना काल आया था तो हिंदुस्तान इसीलिए बचा कि हमारे यहाँ की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कहीं ना कहीं कोरोना से हमने लड़ाई लड़ी। किस तरीके से हमारी जो इम्यूनिटी है उसके बारे में और किस तरीके से जो हमारे वैदिक चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, उसका प्रयोग करके हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो एक एक स्टॉल पर आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको तमाम चीज़ें बड़े विस्तार से बताई जाए। और ये देखिए यहाँ कुछ साइंस के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हो आप, ये बताइए। हम सबको सरफेस टेंशन के बारे में समझाना चाहते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फिजिक्स के मैजिक को शो करता है। कैसे, क्या मैसेज है, क्या बता रहे हो? हम आपको करके दिखाएंगे। हम आपको करके दिखाइए, आप दिखाइए क्या करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसमें पानी लेंगे। हाँ, हम पहले पानी लेंगे। तो देखिए ये करके दिखा रहे हैं हमें और ये देखिएगा, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए अब पानी की एक भी बूंद नहीं आ रही है। ये एक मैसेज देने की कि अगर जब हम गिलास को उल्टा करते हैं पानी से भरे हुए को तो उसमें एयर भर जाती है और पानी बाहर नहीं आता, लेकिन जैसे जब इसको उठाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो यही चीज़ है, जाली में से भी पानी को रोकने के यानी कि अलग अलग तरीके से साइंस बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। मैम शुभ नाम आपका? ये लुबना परवीन। आप? यस, मेरे बच्चे यहीं पढ़ती है एंड आई एम वेरी लकी दैट कि होली चाइल्ड में मेरा बच्चा पढ़ता है। एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल और वो हर चीज़ में हेल्प करते हैं बच्चों को जहाँ भी जो चाहिए। एंड एवरीबडी इज़ वेरी गुड, द स्टाफ, द डायरेक्टर सर, हर चीज़ बहुत हेल्पफुल है। तो आपको लगता है आपने अगर बच्चों को यहाँ पढ़ाया तो जिस मोटिव के साथ आपने भेजा था कि आपके बच्चे पढ़े, पर्सनालिटी डेवलप हो, तमाम चीज़ों में यस डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड वन। यहाँ पे अलग से क्लासेस होती हैं, पीडी क्लासेस आर देयर, जापानीज जो है लैंग्वेज के लिए। मेरी बच्ची शुरू से ही है, नर्सरी टू, अभी 8th क्लास में पहुँचेगी, वो 7th में है, तो नर्सरी टू। इनके फाउंडर जो रामलाल सचदेवा जी मिले थे कभी? जी नहीं उनसे तो मिलना नहीं हुआ, बट यस डेफिनेटली सर से जरूर मिलना हुआ, उनके बेटे से, अनिरुद्ध जी से। जी हाँ, आपको लगता है कुछ अलग तरीके से स्कूल करने की बहुत अच्छे से वो जैसे उन्होंने अपब्रिंग
प्लानिंग करी है स्कूल की, दिट इज़ वेरी रिकमेंडेबल कि मतलब एक इस फेज से और बच्चे स्कूल को यहाँ तक लेकर आना, आज इट्स अ शिक्षा नंबर में जो 1। दौड़ है, एक के बाद एक स्कूल खोलो, एक के बाद एक स्कूल खोलो। नहीं सर की ऐसी जो सोच नहीं है सर, हमेशा से ही चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, हर उसमें वो चीज़ बोलते हैं, वो हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, कि उनको मतलब आपकी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही मतलब आप आगे से आगे हर बच्चे, मतलब उनके बच्चे के अंदर एक भी चीज़ है, कुछ भी फील है, उसको वो लेकर आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर आगे बढ़ाते हैं। और इस स्कूल की एक सबसे बड़ी खूबी यही है, बच्चों का टैलेंट देखा जाता है, बच्चों की रुचि किसके अंदर है और जिस फील्ड के अंदर, क्योंकि मेरी खुद की बेटी इस स्कूल से जब पढ़ करके गई है तो उसका ये पता चला कि उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हुई है और उसके सपने किस तरीके से बड़े हुए हैं। यही एक चीज़ दर्शाती है कि देखिए अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कि किस तरीके से, क्या मैसेज देना चाहते हो बेटा, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो किस मेथड से बनाई जाती है और किस मेथड से उसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये हमें पता नहीं होता, तो ये लोगों को बताना चाहिए। क्या है ये? क्या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है। इसके अंदर जैसे हम पैक्ड फूड खाते हैं उसके ऊपर हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और साथ में जैसे साइकिल्स की रिम्स वगैरह रहती है, मेटल्स वगैरह, उनके अंदर भी हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, जिसकी वजह से वो और शाइनी हो जाती है और उसमें रस्टिंग से प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन काफ़ी लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, इसलिए नहीं है। और ये बच्चे बता रहे हैं कि जिनको नहीं पता है वो ये जाने कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है। लेकिन हम जब पूरे यहाँ पर घूम रहे हैं तो अभी हमें कोशिश है कि एक बार ये स्कूल के डायरेक्टर हैं या टीचर है, प्रिंसिपल है, किसी से एक बार संपर्क करें, बात करें, तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे शायद अनिरुद्ध जी से हमारी बात हो जाए और कोशिश करते हैं कि ये जो थोड़ा अलग अलग तरीके से, देखिए यहाँ बच्चों के फोटो सेशन भी बाकायदा हो रहे हैं और कोशिश करते हैं एक बार अनिरुद्ध जी से बात करें कि थोड़ा सा जो ये एग्जीबिशन लगाया है ये वाकई में आज कहें कि HR न्यूज़ का भी दिल कहीं ना कहीं ये देखने को मजबूर हो गया कि हम आपको कौन सी स्टॉल छोड़े, कौन सी दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम मैंने कवर करे हैं एग्जीबिशन के अलग अलग स्कूलों में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मोटिवेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आज बारी बारी बात करेंगे। ये देखिए ये बच्चे अब हमारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये बच्चे हमारी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से HR न्यूज़ यहाँ कवरेज कर रहा है और ये दिखाएगा। सर शुभ दिन, पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम अनिरुद्ध सचदेवा, डायरेक्टर होली चाइल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स रेवाड़ी और नीमराना। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहनलाल जी आपको थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे एग्जीबिशन में देख पा रहे हैं आप बच्चों को कि बच्चा कैसे क्रिएटिवली तैयार कर दिया। अनिरुद्ध जी कमाल की बात है, रामलाल सचदेवा जी का सपना नहीं लगता, पूरा आपने बरगद बना दिया। एक मैं पापा से मिला था, बहुत बार मिला हूँ मैं, तब आपसे संपर्क में नहीं था मैं, लेकिन मेरे आपके पापा से बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो कहते थे मैं एक ऐसा पौधा लगा के जाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ से निकले देश के अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर। तो आप मानते हो आज अपने पापा का सपना साकार? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ और अभी भी बहुत काम करना बाकी है मोहनलाल जी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना जो आपको दिख रहे हैं, जिनकी भी क्रिएटिविटी आपको दिख रही है, जो भी बच्चे प्रैक्टिकल दिखा पा रहे हैं, इनके लिए मेरा ये मानना है कि जितना भी करें उतना कम है, क्योंकि ये बच्चे डिज़र्व करते हैं सीखना, ये बच्चे प्रैक्टिकली सीखना डिज़र्व करते हैं। और इनको हम, अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है इस एग्जीबिशन का, जो कि सालाना एग्जीबिशन हम हर साल लगाते हैं, कि बच्चा अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, बट बच्चा पढ़ने में एक जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, जब तक वो प्रैक्टिकली उसको इमेजिन करना नहीं सीखता है तब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। और किसी भी कार्य में अगर आपकी रुचि या इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो आप उसको सही तरीके से नहीं सीख पाते। और जिस हिसाब से हमारा जो पूरा वर्ल्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो बच्चों का माइंड क्रिएटिव होना, बच्चों का माइंड क्रिटिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली 2030 के बाद कैसी जॉब्स होंगी, कैसी इंडस्ट्री होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए भी कहना मुश्किल है। तो एज ए स्कूल हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आज की डेट में जो भी उनको सिखा रहे हैं या जो भी एक एजुकेशन का करिकुलम है हमारे पास, उनको इन डेप्थ सिखाएं, ताकि उनको वो एडवांस यानी कि आप चल रहे हैं 2030 का आपने जिक्र किया, 2035 का जिक्र कर रहे हैं कि नया कुछ होगा, तो उससे आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन कर पाते हैं? बिल्कुल। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हम इनको एक नेविगेटर बना रहे हैं बच्चों को, यानी कि शिप जब चलता है समुद्र के अंदर तो उसको नहीं पता होता कि रफ सी कहाँ होता है और प्लेन सी कहाँ होता है। तो हम बच्चों को तैयार ऐसा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा भी हो तो आप उसको अडेप्ट कर पाएँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक बड़ा सवाल है, आप 46 सालों से स्कूल चला रहे हैं, होली चाइल्ड स्कूल। एक तरफ आपने कहें कि एक नया स्कूल खोला है आपने वहाँ पे नीमराना के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सालों के अंदर 5-5, 7-7 स्कूल खोल लेते हैं, लगातार डेवलप पे डेवलप दिखाते हैं।
लेकिन आप लोग उस तरीके के पैटर्न पे क्यों नहीं चलते? देखिए, मैं किसी के बारे में कहना तो मुनासिब नहीं समझता। मेरा ये मानना है कि हम देखो, स्कूल खोलना मेरे हिसाब से उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्कूल को एक सही तरीके से चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, अभिभावक इन्वॉल्व हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं। तो एक स्कूल का जो पूरा इकोसिस्टम जब आप बनाते हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। या तो आप कहीं एक जगह होकर मेहनत करके उसको सक्सेसफुल कर लीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ज़्यादा मल्टी चेंज कैसे फोकस कर पाते हैं। बट लोगों ने स्टॉल ये मैं देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से, हाँ नहीं, सब कुछ है। बल्कि अगर आप टाइम में मानूं कि आप लोगों को तैयारी में लगा है? नहीं, ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही साल भर बच्चे प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो ये 10 दिन की तैयारी है इनकी, खाली 10 या 12 दिन की तैयारी होगी। लेकिन अभी मैं एक अभिभावक से बात कर रहा था, महिला थी, उसकी बेटी पढ़ रही है, बोला पहली क्लास से मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है। और इस स्कूल का एक अलग कल्चर है, अलग सोच है कि बच्चों के अंदर देखते क्या टैलेंट है। अगर किसी बच्चे का जिस चीज़ के अंदर रुचि है उसी के अंदर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो, वही टैलेंट पकड़ करके उसको आगे डेवलप करते हो, पर्सनालिटी डेवलप करते हो। जैसे मेरी बेटे को आपने पढ़ा दिया, उसके एक जुनून चढ़ गया, मैं IPS UPSC की तैयारी करूं। तो ये क्यों इस तरीके का आप लोग? तो आपने अपना खुद ही आंसर दे दिया मोहनलाल जी, कि बच्चे देखो डिफरेंट किस्म के हैं। किसी का टैलेंट आर्ट में है तो आप आर्ट का अपॉर्चुनिटी, किसी का टैलेंट म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक की अपॉर्चुनिटी, किसी का टैलेंट साइंस में है तो उसके लिए साइंस की है, किसी के लिए जैसे DIY हमने लगा रखा है, डू इट योरसेल्फ, कि नेचर की तरफ कन्वर्ट करो। तो हर बच्चा डिफरेंट है, किसी का टैलेंट कहीं नहीं उभर के आ सकता है। तो हमारा काम एज ए स्कूल उनको वेरियस प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज देना है। कई बार अभिभावक के लिए भी तो आप परेशानी खड़ी कर देते हो ना, कि आपने मेरे लिए कर दिया, मेरी बेटी कहती है मैं UPSC की तैयारी करूं, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा मान लो उसको पढ़ाना। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत भी तो खड़ी कर देती है। नहीं, दिक्कत नहीं आती। देखो, जब अभिभावक को ये समझ में आ जाता है कि स्कूल मेरे बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो अभिभावक सपोर्ट ही करता है। तो मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे जितने अभिभावक हैं सभी सपोर्ट करते हैं, और सबको पता है कि मेरे बच्चे को अगर यहाँ चांस नहीं मिला तो दूसरी जगह मिलेगा, दूसरी जगह तो तीसरी जगह मिलेगा। और एज ए स्कूल और एज ए टीचर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर एक की लाइफ को टच कर सके, क्योंकि ऐसा स्कूल के डायरेक्टर हैं, एक एक बच्चों की लाइफ को टच कर सके, उसका जो टैलेंट देख करके किस तरीके से बच्चों में क्या हुनर है, क्या बच्चा बनना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उसको डेवलप करना है। तो ये अनिरुद्ध यहाँ पे डायरेक्टर है, अनिरुद्ध सर जी, सचदेवा जी। तो ये हमने बताया, और कहें कि आज भले ही रामलाल सचदेवा जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर से तमाम जो उन्होंने पौधा लगाया था, देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बरगद का पेड़ बना है। तमाम पूरे यानी कि उनके जो बेटा अनिरुद्ध सचदेवा जी है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमसे बात करने के लिए सर। लेकिन हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम बच्चे अलग अलग तरीके से यहाँ पर होली चाइल्ड स्कूल के, और ये हम एक एक चीज यानी कि देखिए अब इन बच्चों से जानेंगे। ये देखिए, ये आर्ट दिखा रहे हैं आपको कि क्या इसका मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसका जनाब। This is old wisdom tree which is trying to compile its knowledge, old knowledge. It have different quotes in this book, as you can see, and it is fully made up of recycled newspapers. And we try to show as much as symbolic meaning of the English literature. तो सुना आपने, ये देखिए रस्सियों का, पुराने न्यूज़पेपरों का, तमाम चीज़ों का, यानी कि किस तरीके से क्रिएटिव यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। ये एक एक चीज़ बच्चों ने जो मेहनत की है उसका बकायदा बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, न्यू डे क्या है, डेथ क्या है। तो ये पूरी प्रदर्शनी हमने आपको एक तरीके से यहाँ पे दिखाई है कि देखिए तमाम प्रदर्शनी यहाँ पर जो है बनाई गई है, लगाई गई है। जाहिर है आज अभिभावक यहाँ आ रहे हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को यहाँ पर देख रहे हैं, और तमाम बच्चे देखिए कुछ अभिभावकों से बात करेंगे। मैडम, आप के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? जी, ये अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी। कुछ लगा अचीव किया बेटी ने? बहुत अच्छा अचीव किया है, तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद फ्लुएंसी, तो काफ़ी अच्छा अचीव कर रहे हैं। एक माँ बाप के लिए यही चीज़ हो जाती है कि जब उसका सपना पूरा होता है, उसके बच्चे कुछ बनते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो सक्सेस हैं। क्या बताना चाहती है हमारी बेटी? Good morning. My name is Mriganka. Greenhouse. इसके भी है। हाँ, कोई बात नहीं, ग्रुप है पूरा आपका, समझ गया मैं, आपका ग्रुप है। Greenhouse farming. Greenhouse farming is a method of growing crops in a controlled environment using technology to regulate light, temperature, and humidity. It allows farmers to grow crops year-round and protect them from adverse weather conditions. Some benefits are here of greenhouse farming. It can improve the quality of तो देखिए, ये दिखाएंगे आपको, ये इन्होंने बताया ग्रीन फार्मिंग,
यानी कि किस तरीके से हम पूरा फार्म हाउस बना करके पशुओं का बाड़ा और तमाम चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। तो जाहिर है नए नए रूपों में बच्चे बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो ये हमने आपको आज होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल जो रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर स्थित है उसका ये पूरा एग्जीबिशन आपको हमने दिखाया है। तो जाहिर है आगे भी इस तरीके का अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।